आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड टेट एग्ज़ाम जो है 2026 में फॉर्म डला रहा है उसको किस प्रकार से भरना है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हम कोई भी सर्च इंजन पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पर गूगल क्रोम का इस्तेमाल किया है और हमारे सामने एक टैब है और टैब में हमने गूगल क्रोम में सर्च आइकन पर सर्च करूँगा झारखंड टीईटी एग्ज़ाम। जैसे ही झारखंड टीईटी एग्ज़ाम सर्च करेंगे हमारे सामने झारखंड टीईटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके एक पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल पे हमें सबसे फर्स्ट वाला जो यहाँ पर दिख रहा होगा झारखंड टीईटी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उस आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि झारखंड जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जे टेट, नीचे में दिख रहा होगा जैक का JHTET फॉर्म का पोर्टल है। इस फॉर्म को हम भरना शुरू करेंगे तो हम झारखंड टेट का जो एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। इसके बाद हमको झारखंड टीईटी फॉर्म 2026 पे क्लिक करना है। जैसे ही हम झारखंड फॉर्म 2026 एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पर हम लोगों को सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे तो रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के लिए रजिस्ट्रेशन हमको करने के लिए सबसे पहले साइन अप के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो साइन अप आप लोगों को दिख रहा होगा, साइन अप के बटन पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का आइकॉन आएगा। इस आइकन में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा, फिर लास्ट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इस चेक आइकन पर चेक कीजिएगा। मैंने सभी भी नियम और शर्तें पढ़ लिया है। आपको यदि पढ़ना है तो ये जो दिख रहा होगा लिंक, इस लिंक पर क्लिक करके आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट के आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल नज़र आएगा। आप देख सकते हैं झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये पोर्टल है, JH टेट का 2026 का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना एड्रेस भरना है। ये अपना एड्रेस भरना है। यहाँ पर अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, दिव्यांग है या नहीं, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी भरा रहेगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। किन किन चीज़ों को आप विशेष कर ध्यान दे के भरिएगा। ऐसे तो आपको सभी चीज़ों को भरना है ध्यान देकर, क्योंकि इसमें से आप लोगों की ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी एडिट नहीं होगी बाद में। यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कैंसिल करके फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको आधार नंबर एडिट नहीं होगा, मोबाइल नंबर एडिट नहीं होगा और ईमेल आईडी एडिट नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा। साथ ही साथ कैटेगरी उतना कुछ भरने के बाद आपको अपना उसी में नीचे दिखेगा पता, तो आप यहाँ से अपना पता भरना शुरू कीजिएगा। तो आप अस्थाई पता चुनिएगा। यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा, कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं। एड्रेस अपना डालना। एड्रेस आपको किस प्रकार से डालना है तो CO करके डालिएगा। केयर टेकर ऑफ अपने फादर्स का नाम डाल दीजिएगा या मदर्स का नाम दे दीजिएगा, वार्ड नंबर दे दीजिएगा या फिर विलेज का नाम दे दीजिएगा। वार्ड नंबर कॉमा करके विलेज का नाम दे दीजिएगा। और जो वार्ड नंबर नहीं देना चाहते हैं अपना फादर्स नेम दे के विलेज का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट भरिएगा। इसके बाद पिन कोड डाल के आपका यदि कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, पत्राचार का पता सेम है, तो आप क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको
अपना पासवर्ड तैयार कर लेना है। तो आप अपना पासवर्ड अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद अपना जैसे ही आप पासवर्ड भर लीजिएगा तो ये कैप्चा जो है, कैप्चा को जोड़कर आप सबमिट कीजिए। जैसे ही कैप्चा को आप जोड़ कर सबमिट कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर नीचे में सबमिट का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाइए। यहाँ से आप अपना मिला लीजिएगा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी विशेष करके रिलीजन, दिव्यांग है या नहीं, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, एड्रेस 1, एड्रेस 2, पिन कोड, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, सब कुछ मिला देने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप मिला चुके हैं, क्या आप मिला चुके हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि काइंडली वेरीफाई ऑल पार्टिकुलर लिस्टेड, आप मिला लीजिए। नो विल बी परमिटेड वंस अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सबमिटेड और एनी लेटर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी आप फॉर्म को भर दीजिएगा, इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा तो आपको एडिट करने का परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप देख समझकर अपना नाम मिला लीजिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना कुछ मिला के चेक आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चेक आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आई एग्री कीजिएगा। इसके बाद पूछेगा क्या आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल क्लाउज है, तो यदि नहीं है तो आई एग्री कर दीजिएगा, नहीं है इसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है वो खुल जाएगा पोर्टल, और यहाँ पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फी पेमेंट करना है। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आई कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ना। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो कौन सा लेवल के लिए भरना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सोच समझ के भरना है, लेवल में चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आप झारखंड स्टेट टीचर हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, यदि हाँ तो हाँ कर लीजिएगा। इसके बाद आप कौन सा पोस्ट के लिए भर रहे हैं, सहायक आचार्य के लिए भर रहे हैं, स्पेशल सहायक आचार्य के लिए भर रहे हैं, दोनों के लिए भर रहे हैं। यदि आप नॉर्मल बीएड और डीएलएड या फिर बीटीसी का कोर्स किए हैं तो आप सहायक आचार्य के लिए भर सकते हैं। लेवल 1 जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे भर रहे होंगे बीटीसी का कोर्स करके, लेवल 2 जो ग्रेजुएशन लेवल पे भर रहे हैं बीएड या बीटीसी का कोर्स करके। लेवल 2 में कौन भर सकते हैं, यानी बोथ लेवल में कौन भर सकते हैं, बीटीसी वाले स्टूडेंट भर सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो दोनों फॉर्म को डाल सकते हैं। तो सहायक आचार्य नॉर्मल वाला डालेंगे। इसके बाद वहाँ अपना लैंग्वेज पेपर चुनना है। तो लैंग्वेज अपने अनुसार से हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू इंग्लिश भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज, जैसे मेरा लोकल लैंग्वेज है नागपुरी, तो आप हम लोकल लैंग्वेज को भरेंगे। लोकल लैंग्वेज भरने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार खोट्ठा भी डाल सकते हैं या फिर अदर भी डाल सकते हैं, जो कि वहाँ पर लिस्ट आपको शो करेगा। आप जैसे ही वहाँ से आगे भरिएगा बढ़िएगा तैसे ही आप लोगों को लेवल का ऑप्शन देगा। लेवल को भी सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि आपका लेवल एडिट नहीं होगा। लेवल जो है एडिट नहीं होगा। मैथ साइंस के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो मैथ साइंस, सीडीपी के लिए कीजिएगा तो सीडीपी। जैसे ही आप मैथ साइंस डालिएगा टीचर में तैसे ही आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पर नीचे सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि आप लैंग्वेज टीचर हैं या अथी के लिए। इसका जो नॉर्मल बीएड और बीटीसी किए हैं अपने अनुसार से यहाँ पर फॉर्म को देख लीजिएगा कौन सा आपके लिए बेहतर विकल्प है। बेहतर विकल्प को क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अपना एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर अपनी सुविधा के अनुसार डालिएगा। तो हम जिस लड़के का फॉर्म डाल रहे हैं उनका रांची, बोकारो और देवघर डालें। फर्स्ट चॉइस वो रांची प्रीफर किए तो प्रीफर हम रांची, बोकारो किए हैं तो बोकारो डाल दिए।
इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तैसे ही आप लोगों के सामने आपका पर्सनल डिटेल और एग्जामिनेशन सिटी जो है वो फिल हो जाएगा। इसके बाद अपना जो आप एकेडमिक इंफॉर्मेशन है उसको डाल देना। यहाँ पे आपको 10th का डालना है, यहाँ पे 12th डालना है। यदि आप ग्रेजुएशन नहीं किए तो यहाँ कुछ नहीं डालना है। यदि ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का डाल दीजिएगा, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल। यहाँ फुल मार्क्स डालना है, कितना मार्क्स लाए हैं वो डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। ईयर ऑफ पासिंग अपना मार्कशीट में देख लीजिएगा कब पास किए। क्या आप पीएचडी और एमफिल किए हैं? यदि किए हुए रहेंगे तो यस कीजिएगा, नहीं किए हुए रहेंगे तो नो पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप जिस भी इंस्टीट्यूट से फॉर्म भरे हैं, मतलब बीएड डीएलएड किए हैं या बीटीसी का कोर्स किए हैं, तो उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम डालना है आपको। यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा होगा। 2 ऑप्शन यहाँ मिलेगा, एक तो पास्ड मिलेगा, दूसरा अपीयरिंग मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो पास हो चुके हैं स्टूडेंट उसको यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम डालना है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, सेशन डालना है, फुल मार्क्स डालना है, कितना नंबर लाए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, ईयर ऑफ पासिंग डालना। लेकिन जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट रहेंगे उनको सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है या बोर्ड का नाम डालना है, या फिर और सिर्फ सेशन डालना है, इतना ही डालना। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तैसे ही ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो आप जो अपीयरिंग वाले रहेंगे अपने कॉलेज से प्रिंसिपल के द्वारा एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखवा लीजिएगा, जिसपे कि प्रिंसिपल का साइन रहेगा। अब वो भी क्योंकि आपको अपलोड करना पड़ेगा 3रे नंबर पर। लेकिन जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं उनको सिर्फ 2 ही ऑप्शन डालना है। कौन कौन? तो पहला आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 10 से 40 KB के बीच होना चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए सिग्नेचर, जो कि JPG फॉर्मेट में 10 से 40 KB के बीच होना चाहिए। जैसे ही फ़ोटो सिग्नेचर आप अपलोड कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट प्रीव्यू एप्लीकेशन पे कीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने प्रीव्यू एप्लीकेशन है, जिसमें कि आप अपना सब कुछ डिटेल्स मिला लीजिएगा, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद आप अपना यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम सिटी और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही इतना कुछ जो भी ऑप्शन है उसको आप चेकआउट कर चुके हैं और देख चुके हैं और वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद उनका जो डिक्लेरेशन है उस डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिएगा, आई एग्री कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का आइकन देगा, सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर दीजिएगा। एक सब्जेक्ट भर रहे हैं 1300 रुपये, 2 सब्जेक्ट भर रहे हैं तो 1500 रुपये। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म लॉक हो चुका है, और आप इस फॉर्म को अब एडिट नहीं कर पाइएगा, सेव एंड लॉक पे कर दीजिएगा। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप अपना लास्ट जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। वो 1 सब्जेक्ट भरे थे लेवल 2 को, इसलिए उनका 1300 रुपया लगा है। यदि वो 2 सब्जेक्ट भरते तो उनको 1500 रुपया लगता। वो 26 तारीख के डेट में पेमेंट किए हैं तो 26 तारीख के डेट का वहाँ शो करेगा, और वो आपका फॉर्म लॉक हो चुका है। अब आप फॉर्म को अपना प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ आपका यदि अभी ही किसी प्रकार का गलती हो चुका है पेमेंट करने से पहले, तो आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है वो हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और यदि गलती नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। यदि गलती हो जाता है तो, और आप फॉर्म कैंसिल करना नहीं चाहते हैं, तो किस किस चीज़ों में गलती हुआ है और किन किन चीज़ों में गलती में सुधार होगा, इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप अपना PDF में कब से सुधार कर सकते हैं, तो 20 जुलाई के बाद। 20 जुलाई के बाद आप फॉर्म को एडिट कर पाइएगा, जो कि फ़ोटो, सिग्नेचर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी में नहीं कर पाइएगा, और एग्ज़ाम सिटी में कर पाइएगा इतना चीज़। यदि आपका इसके अलावा कुछ में गलती हुआ है तो आपको फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।